अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? क्या हुआ? बस उठाया और मारने चालू। रोते हुए ये शख्स अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था। आरोप है कि इन मुस्लिम शख्स को केवल इसीलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उनके सर पर लगी टोपी उन्हें एक खास मजहब का बता रही थी। पूरा मामला बताने से पहले आप खुद इनसे इनकी आप बीती सुनिए। अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? उतर गए वो लोग हमारे वाले। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं मोहन साहब? अब इस बेड में चढ़ा। अच्छा, किसमें चढ़ा? एसी कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा? कौन चढ़े थे पता है? झगड़े कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहे, क्या वजह है? मार रहे यहाँ से उठा के बाहर पूछो आप। हाँ मैंने बाहर मारे, बाहर मिला करके। हाँ प्लेटफॉर्म पे मारे। अब इस बेड का प्लेटफॉर्म पे मारे उन लोग। हाँ उतर कुछ भी फेंक के मारे। कितना आदमी थे? अब 3 मरतबा चक्कर मार में 3 मरतबा संडास बाथरूम। 25 आदमी आए। हाँ 3 मरतबा संडास बाथरूम में छुप के बैठा। कौन मरा? कैसा हमारे स्टेशन पे गाड़ी रुकी ना, आ रहे थे तो संडास बाथरूम। 1 मिनट, अरे भाई आइडेंटिफाई करती मारे वालों को आइडेंटिफाई करे क्या? कोई भी मारे वाले पहचानती है आप? जोर से बोलिए। पहचान वो बोलेगा किसी को भी नहीं बोले। ये मामला मनमाड काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस का है। तस्वीरों में नजर आ रहे इन शख्स का नाम मोहम्मद इमरान है जो कि लातुर जा रहे थे। इसी बीच इनके साथ ये मारपीट की घटना हुई। उन्हें बचाने आए साथी को भी मारा गया। आरोप है कि उन्हें सिर्फ उनकी टोपी और दाढ़ी देखकर पहचान के आधार पर पीटा गया। इन शख्स का कहना है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, वे किसी को परेशान कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। इमरान बताते हैं कि जिसके हाथ में जो आया उससे दे मारा। उन्हें ट्रेन से जंक्शन पर उतारा गया और करीब 20 से 25 लोग उन पर टूट पड़े। वो समझ ही नहीं सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। कौन चढ़े थे पता है? झगड़े कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहे, क्या वजह है? मार रहे यहाँ से उठा के बाहर पूछो आप। हाँ मैंने बाहर मारे। इस घटना के बाद भी ट्रेन में 3 बार दबंग उन्हें धमकाने के लिए आए। इमरान अपनी सीट पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। वे बेहद ही असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ तो हुआ क्यों। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू। दोनों थे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ सवाल उठ रहे हैं कि मजहब के नाम पर पहले ऊंच नीच की खबरें तो आम हो ही चली थी, अब बेगुनाह लोगों को इस तरह परेशान किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो किसी खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं। लोगों ने पूछा कि हम एक समाज के आधार पर आखिर कहाँ जा रहे हैं? क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसमें तमाम मजहब के लोगों के मिलजुल कर रहने का गर्व हम अपने सिर पर सजाते हैं? लोगों ने इन दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, नीच, गलीच, आतंकी गुंडे गिद्ध की तरह आग गड़ाए मुसलमानों को ढूंढते हैं। इमरान की दाढ़ी और टोपी देख मनमाड काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में उन पर हिंदूवादी आतंकियों ने हमला कर दिया। धर्म सूचक गालियां दी गई। उन्हें बचाने आए साथी को भी पीटा गया। एक और यूजर ने रेलवे को टैग करते हुए लिखा, महोदय ट्रेन में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। संज्ञान लेते हुए गुंडे मवालियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक और यूजर ने लिखा, ये बहुत ही गंभीर हिंसा का मामला है। किसी धर्म या पहचान के आधार पर हमला करना पूरी तरह गलत है और अस्वीकार्य है। पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है।
एक अन्य यूजर ने लिखा, किसी की दाढ़ी टोपी देखकर हमला करना कायरता है, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी है। ट्रेन में सफर कर रहे नागरिक पर हमला सीधा कानून और इंसानियत दोनों पर हमला है। दोषियों की पहचान हो, सख्त कार्रवाई हो और साफ संदेश जाए कि नफरत की राजनीति नहीं, संविधान और कानून सर्वोपरि है। एक और यूजर ने लिखा, कई जगह चुनाव नजदीक है, इसीलिए ऐसी घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि सरकार के लिए ये घटनाएं ईंधन का काम करेगी। एक और यूजर ने लिखा, देश में एकता नहीं होगी तो देश कमजोर होगा, कमजोर देश को भी दूसरा मुल्क आसानी से हरा सकता है। इस मामले के बाबत बताया जा रहा है कि जब इमरान को पीटा जा रहा था तो उनके साथी जब उन्हें बचाने के लिए आए तो गुंडों ने उन्हें भी मारा। अगर इमरान की ओर से लगाए गए तमाम आरोप सही हैं, तो ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक आदमी जो अपने काम से कहीं जा रहा है, जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि एक जरूरतमंद की मदद ही की, उसे बुरी तरह पीटा जाता है, और वो भी बिना इस खौफ के कि इस घटना के बाद उनका अंजाम क्या होगा। ये कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवालिया निशान लगाता है। हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार का केस भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में रहा था। उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके बाद उनके साथ जो हुआ उससे पूरा देश वाकिफ है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके के माहौल में कोई शख्स किसी जरूरतमंद की मदद करने को तैयार होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस तरह किसी की मदद करेगा तो खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ सकता है। देश में बदलते इस माहौल को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में, और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? पैसा उतर गए वो लोग हमारे वाले। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम, बोल किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू कर दिया। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं साहब? अब इस बेड में चढ़ा? अच्छा, किसमें चढ़ा? एसी कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा? कौन चढ़े थे पता है, झगड़े कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहे, क्या वजह है मार रहे थे। यहाँ से उठा के डब्बे में बाहर पूछो आप। डब्बा में मारा? हाँ, मैंने बाहर मारे, बाहर मिला करके हाँ, प्लेटफॉर्म पे मारे? प्लेटफॉर्म पे मारे। अब इस बेड का प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे मारे उन लोग उतर? हाँ, उतर कुछ भी फेंक के मारे। कितना आदमी थे? 20-25 और 3 मरतबा चक्कर मार में 3 मरतबा संडास बाथरूम। 25 आदमी आए? हाँ, 3 मरतबा संडास बाथरूम में छुप के बैठे। कौन मारा? कैसा मालूम? हमारे स्टेशन पे गाड़ी रुकी ना, आ रहे थे तो संडास बाथरूम। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे भाई आइडेंटिफाई करती मारे वालों को आइडेंटिफाई करे क्या? कोई भी मारे वाले पहचानती है आप? जोर से बोलिए। पहचान वो बोलेगा किसी को भी।